तो हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूँ आपका भाई अभी। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि हमने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने इतना बेहतर पढ़ाएंगे आपको कि एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा रुपये 6,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे सवाल में क्या करना है, यहाँ जो रेट लिखना है उसको, जो दर दिया रहेगा उसको लाइए। बोलिएगा कि लिखा है 10%, और 10% का मतलब मेरे प्यारे भाई होता है 1/10 हो जाता है। यानी मेरे प्यारे भाई 10 रुपये अगर आप लेते हैं ना, तो 10 रुपये पर 1 रुपये अगर ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, मतलब कितना, 11 रुपये चुकाना पड़ेगा। यानी अगर आप 10 रुपये लेते हैं तो उस व्यक्ति को 11 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये तो बात 2 साल के लिए कह रहा है, तो फिर अगले साल भी 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई कंपाउंड का रेशियो सेम चलता है। तो चाहेंगे तो अगले बार भी कितना चुकाएंगे, 10 से 11। तो बार बार इस तरह लिखिए या तो सीधे पावर ही लगा दीजिए, बात एक ही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, 10 दाम में कितना हो जाएगा, बोलिएगा 100 हो जाएगा। 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 100। अगर आप 100 रुपया अगर लिए हैं तो चुकाना पड़ेगा 121 रुपया। लेकिन आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो बोलिए कि 100 रुपया लेकर 121 चुका रहे, तो ब्याज भी तो इसमें चुका दिए, ज़्यादा मतलब चुका दिए। 100 रुपये लिए 121 चुका दिए, तो बोलिएगा 21 रुपये क्या कर दिए, ज़्यादा चुका दिए। लेकिन इसी में बोल रहा है ना कि अब 100 रुपये नहीं लिए हैं, कितना लिए, 6,000 लिए हैं। यानी 100 रुपये नहीं लेकर आप कितना ले लिए हैं, 6,000 ले लिए हैं। तो बोलिएगा कि 100 का कितना गुना है, तो बोलिएगा कि 60 गुना है। तो 60 गुना है। अगर हमसे पूछता कि कितना चुका रहे हैं, तो 121 में 60 का गुणा करेंगे। लेकिन ब्याज पूछ रहा है, तो मतलब ब्याज तो 21 है, तो 21 का 60 गुना कर दीजिए। 21 छक्के हो जाएगा 126, यानी 1260 हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यार भाई, इसी तरीके से हम क्लास में पूरी के पूरे क्वेश्चन आपको करा देंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। पर 8,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, हमेशा जो दर दिया रहेगा उसको बाहर लाइए। तो बोलिएगा 4%, और 4% का मतलब होता है 1/25। यानी आप 25 रुपये लेते हैं तो 1 रुपये ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, मतलब 26 रुपये चुकाना पड़ेगा। मतलब 25 रेशियो लेते हैं तो 26 रेशियो चुकाना पड़ेगा। लेकिन बात तो 2 वर्षों के लिए है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए। 2 बार लिखिए या इसी को डायरेक्ट स्क्वायर लगा दीजिए, बात एक ही है। तो बोलिएगा कि 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। और यहाँ पे 26 गुणे 26 कितना हो जाएगा, तो 676 हो जाएगा। यानी आप लेते हैं 625 रुपया, तो चुकाना पड़ेगा 676 रुपया। तो बोलिएगा कि यहाँ से ज़्यादा पैसा चुकाना रहा है, या 625 लिए 676 चुका रहे हैं, तो कितना ज़्यादा चुका रहे हैं। बोलिएगा कि 6 में से 5 घटेगा तो 1, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 6 में 6 घटेगा 0, यानी 51 रेशियो आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। यही तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई, यही है आपका ब्याज। लेकिन बड़ी बात है कि रेशियो में है, लेकिन रुपए में कितना होगा, तो ध्यान से लिखिए। कह रहा है कि 8,000 की राशि पर, राशि तो 625 है, लेकिन 625 का बोलिएगा नहीं, 625 नहीं, इसको बोल रहा है 8,000। तो यहाँ पे गुना नहीं हो रहा है। अब यहाँ से 8,000 में 625 का भाग लगाइए, जितना भी एक रेशियो का मान आएगा उसमें 51 रेशियो का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से लिखिए। बोलिएगा कि 625 यूनिट का मान, 625 यूनिट का मान दिया है 8,000। तो बोलिएगा कि 51 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, जिसका पूछा रहे उसका गुणा और जिसका दिया रहे भाग। तो बोलिएगा 51 रेशियो का पूछ रहा है, तो 8,000 में 51 का गुणा कर दीजिए। अब बोलिएगा कि जिसका दिया रहे उसका भाग, तो दिया कितना है, तो बोलिएगा 625। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे थोड़ी सी चमक आ रही है, इसकी वजह से हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को नीचे लिख देते हैं। ध्यान से देखिए। बोलिएगा इसको काट देते हैं। अगर 25 से काटा जाए तो बोलिएगा 25 या 75, 25 या 75 5 जाएगा, तो 25 गुना के 50, यानी 320 बार में कटेगा। अब 25 से ही कटेगा मेरे प्यारे भाई, 25 से 25 बार में ही कट जाएगा। और उसके बाद अगर 5 से काटते हैं तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 2 जाएगा तो हो जाएगा 20, 5 के 20 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी 64 गुणे 51 में आया, नीचे 5 आया है। यानी मेरे प्यारे भाई यहाँ दिखेगा नहीं, हालांकि लिख देते हैं, दिख जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलिएगा कि 64 कितना हुआ, तो 64 गुणे 51/5। यहाँ से मेरे प्यारे भाई अगर ऑप्शन में मैच कराया जाए, तो हालांकि ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको भाग करना ही पड़ेगा। तो एक काम कर देते हैं, पहले 5 का इसमें भाग ही लगा देते हैं। तो बोलिएगा 64 गुणे 5 का इसमें भाग लगाइए, तो 5 एकम 5, अगर नहीं भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाइए, फिर दशमलव लगाइए, 5 दूना 10, यानी 10.2 आएगा। अब मेरे प्यारे भाई अगर गुणा करते हैं तो 4 दूना कितना आएगा, लास्ट में 8 आएगा, और लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 8 इसी ऑप्शन में दिख रहा है। बोलिएगा इसमें तो लास्ट में 0 है। मेरे प्यारे भाई दशमलव के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद भी 0 रहता है, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे भाई। हालांकि चमक आ गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं
यहाँ पे मेरे प्यारे भाई चमक आ गया थोड़ा सा। आपके लिए हम लाइट को ही थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मेरे प्यारे भाई वहाँ का लिखा हुआ नहीं दिखेगा हालांकि भी। मेरे प्यारे अब वहाँ पे जो लिखे हैं वो साफ साफ दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे हम आपको ये बता रहे थे कि अगर यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होगा तो बोलिएगा कि 5 का अगर 51 में भाग लगा दिए तो 10.2 आया। और मेरे प्यारे में जब ये गुणा करेंगे ना तो 2 और 4 के 2 चौके 8 आएगा और लास्ट में इसी के ऑप्शन में 8 दिख रहा है। हालांकि गुणा कर देख सकते हैं। बोलिएगा कि गुणा करिए तो ध्यान से देखिए। बोलिएगा कि 64 का गुणा करना है 102 में। तो एक काम कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, गुणा करना ही पड़ जाएगा इसमें तो कोई इसके उपाय ही नहीं है। बस गुणा कर दीजिए 102 लिखिए और इसमें कर दीजिए 64 का गुणा। बोलिएगा कि 4 गुना कितना हो जाएगा 8। इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 एकम तो बोलिएगा 4 हो जाएगा। 6 6 आके तो बोलिएगा कि 36 हो जाएगा। 6 एकम 6 हो जाएगा। तो बोलिएगा कितना हो जाएगा 8 6 7 6। और अब दशमलव लास्ट पे एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए यानी 676.8 आ जाएगा। 676.8। हालांकि मेरे प्यार भाई इस तरीके से तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब फिर से देखिए 4 गुना 4 और 4 दाम 40। 6 यहाँ पे मेरे प्यार भाई गलत है, यहाँ पे गलत है। बोलिएगा 6 गुना के 12 हो जाएगा और बोलिएगा कि 6 एकम तो 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 8 2 5 और 6 यानी 652.8 आ जाएगा। जो एक ही ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई 2 सालों के लिए तो बता दिए हैं लेकिन 3 सालों के लिए बोलिएगा कि क्या इसी मेथड का चुनाव करना है। यहाँ से अगर हम चाहेंगे कि गोल्डन रेशियो का अगर चुनाव कर ले तो क्या वहाँ से आंसर नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई आप चाहेंगे तो गोल्डन रेशियो का भी चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। गोल्डन रेशियो का भी चुनाव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब 2 सालों के लिए तो कोई भी लगा दीजिए। जब 3 साल की बात आती है तो थोड़ा सा आपको सही चुनाव करना पड़ेगा। पता चला अगर गलत रेशियो का चुनाव कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 24,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए। कहने का मतलब जो रेट दिया है वो बोलिएगा कि 10% दिया है। यहाँ पे लगाते हैं मेरे प्यारे भाई, उधर लाइटिंग आ जा रही है थोड़ी सी। 10% का मतलब मेरे प्यारे होता है 1/10 यानी 10 रुपये की अगर राशि लेते हैं तो 1 रुपये ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपये अगर आप लेंगे तो उसको 11 रुपये चुकाना पड़ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बात 3 साल के लिए है तो 3 साल 10 से 11 10 से 11 लिखेंगे वो भी बात एक ही है। या तो हम सीधे 3 साल के लिए तो इसके सर पे 3 लगा देंगे। 2 साल के लिए रहता तो इसके सर पे 2 लगा देते हैं। 4 साल के लिए रहता तो इसके सर पे 4 लगा दे। या तो 10 10 3 बार लिखें बात वही है, तो 10 के पावर 3 लिखें वही बात है। बस थोड़ी सी जगह के कम मतलब जगह बच जाएगी। 10 का क्यूब कितना होता है तो बोलिएगा कि 1000 होता है। 11 का क्यूब होता है 1331 हो जाता है। तो बोलिएगा कि अगर आप लेते हैं 10,000 मतलब आप 1000 रुपये लेते हैं तो 1331 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्याज के रूप में आप इसको कितना चुकाएंगे तो बोलिएगा कि 331 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। यानी 1000 अगर लेते हैं तो 1331 चुकाइएगा तो ब्याज के रूप में आपको तो चुकाना पड़ेगा 1331। लेकिन सवाल में बोल रहा है ना कि आप 1000 नहीं लिए हैं। बोलिएगा कि 1000 नहीं लिए, सवाल बोल रहा है कि 24,000 लिए हैं तो 24,000 लिए हैं। जब मेरे प्यार भाई 1000 नहीं लिए 24,000 लिए तो कितना गुना हो गया ही। अगर ये बोलिएगा कि 24 गुना हो गया है तो बोलिएगा कि इसका भी 24 गुना करना पड़ेगा। अगर हमसे अमाउंट पूछता है कि कितना उसको चुकाना पड़ेगा तो 1331 में 24 का गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यार भाई गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 लास्ट में 4 आएगा। हालांकि लास्ट में 4 3 ऑप्शन में गुणा करना ही पड़ जाएगा। इसका कोई शॉर्ट तरीका और नहीं हो सकता है। मेरे प्यार भाई गुणा करना ही पड़ेगा। अब इसका गुणा करने का एक सिंपल तरीका और हो सकता है, जो 24 है उसको 20 + 4 लिख दिया जाए तो अब गुणा करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि वही कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलिएगा कि इसका गुणा करिए तो बोलिएगा कि 24 एकम 24 का 4 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 2। बोलिएगा कि 24 यहाँ हो जाएगा 72, 72 में 2 जोड़ेंगे तो 72 2 74 का 4 लास्ट में 44 आएगा। हालांकि 2 ऑप्शन में 72 यहाँ मेरे प्यारे भाई बोलिएगा 24 यहाँ 72, 72 में 2 जोड़ेंगे 74 का 4 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 7। अब बोलिएगा कि 24 यहाँ 72, 72 में 7 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो 79 हो जाएगा। यानी कि 7944 आ जाएगा इसका आंसर। यानी 7944 यानी मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से करने का बहुत ही मेथड है। आप चाहेंगे तो गोल्डन रेशियो से भी निकालिएगा तो 10% से 3 साल का ब्याज होता है 33.10%। निकाल दीजिए डायरेक्ट इसका तब भी रेशियो आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं ना कि ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी रेशियो लगाइए। सबसे बड़ी बात है कि आंसर आना चाहिए, कम समय में आना चाहिए, हर एक चीज़ सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा पता चला कि हम ऐसा ही चुनाव कर लिए जो आंसर तो आ रहा है लेकिन ज़्यादा समय ले रहा है तो वैसा भी रेशियो हमको चुनाव नहीं करना है। मेरे पर भी अगला सवाल लिखते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। कह रहा है कि 50,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से कुल कितनी राशि देय होगी। देय मतलब आपसे कितना चुकता करना है ये पूछना चाह रहा है। तो बोलिएगा कि सेम वही कंडीशन है कि 5% है। 5% का मतलब कितना होता है, तो बोलिएगा 1/20 होता है। इसको करने का कोई भी मेथड लगाइएगा आंसर आ जाएगा। बोलिएगा कि 20 रुपये की अगर राशि है तो आपको 1 रुपये ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, मतलब कितना चुकाना पड़ेगा, 21 रुपये चुकाना पड़ेगा। लेकिन बात तो 2 वर्षों के लिए चल रही है, तो 2 वर्षों के लिए तो स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो हमेशा समान होता है। तो बोलिएगा कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई हो जाता है 441, यानी कि 400 रुपये अगर आप लिए हैं तो 441 रुपये चुकाना पड़ेगा। चूंकि सवाल में हमसे दे राशि मतलब 141 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, तो किसी एक का तो देगा ही देगा। तो बोलिएगा कि हम लिए हैं 400, लेकिन सवाल कर रहा है 400 नहीं लिए हो, 50,000 लिए हो। 50,000 यानी 400 रेशियो 400 यूनिट का मान 50,000 है, तो यानी 441 यूनिट का मान आपसे पूछना चाह रहा है। तो बोलिएगा ये कितना गुना है, कह रहा है कि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए। तो बोलिएगा 4 से कब में कटेगा, तो बोलिएगा कि 4 गुना 4 एकम 4, 1 जाएगा तो 10, 4 गुना के 8, 2 जाएगा तो 20, 4 5 20, 125 गुना है। मतलब अगर मूलधन 125 गुना है तो मेरे प्यारे भाई जो अमाउंट होगा वो भी 125 गुना हो जाएगा। 125 गुना हो जाएगा। तो बोलिएगा 125 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, 5 एकम 5 है, लास्ट में 5 चाहिए। हालांकि एग्जामिनर भी देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। बात बचता है कि इसमें इसमें मेरे प्यारे भाई गुणा करना पड़ जाएगा। तो हालांकि गुणा कर चेक करते हैं, 125 से कम, तो बोलिएगा 125 हासिल हो जाएगा 12। बोलिएगा मेरे पर भाई 125 चौके कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 400 यानी 500। अब 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512 आएगा। हालांकि 512 का लिखेंगे 2, हासिल हो जाएगा मेरे पर भाई 51। तो फिर बोलिएगा 125 चौके हो जाएगा 500। अब 500 में 51 जोड़ेंगे तो 551 हो जाएगा। यानी गुणा कितना हो जाएगा 55 125, 55 125, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट बॉक्स। तो मेरे प्यारे भाई सवाल को करने का बहुत ही अचूक तरीका बताते हैं, ऐसा नहीं। अब बोलिएगा 125 का पारा कैसे याद कर देते हैं। सब पारा नहीं याद करना है मेरे प्यारे भाई, कुछ ही पारा याद करना है जिसे जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मेरे प्यारे भाई एग्जाम में ना एक सेकेंड का बड़ी कीमत है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये चीज़ें वही समझ पाता है जो पॉइंट पॉइंट से अगर छट कर रह जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही गम की कहानी है, जो अगर आप दशमलव से छटते हैं ना तो उसकी तकलीफ बहुत होती है मेरे प्यारे भाई। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है ज़िंदगी में आपको कुछ और ही आपके लिए लिखा हो, तो घबराना नहीं है। बस अपना मेहनत मेरे प्यारे भाई 100% देते रहिए। और अगला सवाल लिखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, ध्यान से लिखिए। कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि कुल धनराशि मतलब अमाउंट 13,851 रुपये है तो उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई अभी तक जितने भी सवाल कराए सभी में क्या था, प्रिंसिपल देता था, लेकिन अमाउंट एक में अमाउंट पूछा मेरे प्यारे भाई, बाकी सब में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। लेकिन सवाल में क्या है, अमाउंट दे दिया है। सवाल मेरे प्यारे भाई दिल्ली पुलिस में 30/11/23 को शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे प्यारे भाई सवाल को ध्यान से कैसे करना है, बोलिएगा कि जो रेट लिखा है 12.5%, तो बोलिएगा कि 12.5% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/8। यानी अगर आप 8 रुपये लेते हैं ना तो उसको 1 रुपये ज़्यादा यानी 9 रुपये आप उसको चुकाएंगे। किसी व्यक्ति से अगर आप 8 रुपये उधार लेते हैं तो 9 रुपये चुका देंगे। लेकिन सवाल तो ऐसी 1 साल की बात रहती तो ठीक है, 3 साल के लिए तो 3 बार लिखना पड़ेगा इसको। तो 3 बार ना लिखकर हम 8 के पावर 3 लिख देते हैं, 9 के पावर 3 लिख देते हैं। मतलब 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 512 हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होगा, तो बोलिएगा 729 हो जाएगा। यानी अगर आप 512 रुपये लेते हैं तो 729 रुपये चुकाना पड़ेगा। अगर ब्याज पूछता है तो इसके बीच का अंतर देखते हैं। हालांकि सवाल में कह रहा है कि कुल देय धनराशि, कुल देय धनराशि, तो बोलिएगा कि 729 है। सवाल में कुल देय धनराशि कितनी है, 729। इसका मान कह रहा है कि 13,851 है, 13,851 है। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि अगर 729 का मान इतना है तो 512 का मान पूछना चाह रहा है, तो देख लीजिए कि 729 का ही कितना गुना है। अगर 729 का कितना गुना, देखिए 729, अगर 700 इसको 30 मान ले, 700 गुना कितना हो जाएगा 1400। अगर नीचे 1400 रहता तो लगभग 20 गुना रहता। हालांकि 20 गुना नहीं है तो लगभग 18 या 19 गुना है। तो मेरे प्यारे भाई अगर 8 लेकर चलते हैं तो 8 9 72, लास्ट में 2 चाहिए तो 8 से तो आएगा नहीं। अगर चूंकि 9 लेकर चलते हैं तो 9 9 81। अगर इसमें एक बार चेक करें शायद 19 गुना हो जाएगा। क्यों, कैसे पता चलेगा, क्योंकि 700 गुना 1400 यानी कि 14,000 रहता तो डायरेक्ट 20 गुना होता है, लेकिन 14,000 से कुछ कम है, 8,051 है, कुछ कम है। मतलब
700 का देखा जाए तो लगभग 19 गुना है। कैसे पता चला? हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए क्योंकि गुना करना पड़ेगा। बोलिएगा 19 9 171 का एक, मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, 19 9 171 का एक हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 17। 19 गुना 38, 38 में 17 मेरे प्यारे भाई जोड़िए, तो 38 में 17 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा? 38 में 17 बोलिएगा 8 7 15 का 5, हासिल हो जाएगा 1, और 3 1 4 और 1 5, तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि 55 आएगा, तो 55 का 5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा हासिल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बोलिएगा तो 19 साते कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 19 साते हो जाएगा 133, 133 में 5 जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई तो 138, मतलब 19 गुना है। तो बोलिएगा कि आप इसका भी 19 गुना कर दीजिए। तो इसका जैसे 19 गुना करेंगे तो 9 गुना 18, लास्ट में 8 चाहिए, हालांकि लास्ट में 8 तो 3 ऑप्शन में तो गुणा करना पड़ेगा। 19 गुना 38 का 8, हासिल हो जाएगा 3 हो जाएगा। 19 से कम 19 और 19 3 22, हालांकि लास्ट में 28 चाहिए, लास्ट में 28 भी मेरे प्यारे भाई मतलब ही नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, दोनों में से कोई हो सकता है। फिर से मेरे प्यारे 19 गुना 38 का 8, हासिल हो जाएगा 3, 19 से कम 19 और 19 और 3 मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 22। 19 मेरे प्यारे भाई 19 गुना 38 का 8, हासिल हो जाएगा 3, 19 से कम 19 और 19 3 22 का 2, हासिल हो जाएगा 2। 19 5 95, 95 2 कितना हो जाएगा? 97, यानी कि 97 28, यानी जो राशि दिया गया था 97 28, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई टाइप 1 जिसको बोलेंगे पार्ट 1 के तहत हम टाइप 1 को कवर किए हैं। यहाँ से 3 टाइप का सवाल बनता है। जैसे यहाँ से दोस्तों मेरे प्यारे भाई जो भी रेशियो रहेगा वहाँ से आप प्रिंसिपल पता कर लेते हैं, अमाउंट पता कर लेते हैं और ब्याज भी पता कर लेते हैं। इस सवाल का पूरा निचोड़ क्या है चैप्टर का मेरे प्यारे भाई बता देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे सवाल मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाई, टाइप 1 में हम यही कवर करे हैं कि इस टाइप का सवाल कितना कराएंगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बस 4-5 टाइप था इसका। जैसे 10% दिया है तो 10% का वैल्यू की 1/10, यानी 10 रुपये अगर लिए तो 1 रुपये ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, मतलब 11। यहाँ से 1 साल का बात है तो यही छोड़ लेंगे, 2 साल का बात करेगा तो स्क्वायर कर लेंगे, 3 साल का बात करेगा तो क्यूब कर लेंगे। तो अगर आपको पता है कि अगर सवाल में बोलेगा कि मूलधन दिया रहेगा तो 10 का मान उसके बराबर कर देंगे, अगर सवाल में अमाउंट दिया रहेगा तो 11 का मान उसके बराबर कर देंगे, अगर सवाल में ब्याज दिया रहेगा तो इसके बीच का अंतर कितना है? 1, तो 1 का मान उसके बराबर कर देंगे। तो किसी या तो 10 का मान देगा, या तो 11 का मान देगा, या तो 1 का मान देगा, तीनों में से किसी एक का मान देगा, और 1 का देगा तो बाकी 2 में से कुछ भी पूछ लेगा। जैसे अगर प्रिंसिपल देता है ना तो या तो ब्याज पूछेगा या तो अमाउंट पूछेगा, अगर अमाउंट देता है ना तो या तो ब्याज पूछेगा या तो प्रिंसिपल पूछेगा, अगर ब्याज देता है तो या तो प्रिंसिपल पूछ लेगा या तो अमाउंट। अगर बस आपको यही पता होना चाहिए कि जब भी रेट देगा ना तो वहाँ से हम 3 चीज़ पता कर लेंगे। जैसे ही दर हमको दिया तो वहाँ से 3 चीज़ पता कर लेंगे कि प्रिंसिपल कितना है, उसका ब्याज कितना है, और अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना चुकाना पड़ेगा। 3 चीज़ पता करेंगे। उन तीनों चीज़ में जैसे 3 चीज़ों में एक चीज़ का वैल्यू देगा, एक चीज़ का वैल्यू देगा, उसका रेशियो का मान उसका रियल वाला मान के बराबर होगा, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का आएगा, बाकी इसमें से जो पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अमाउंट पूछेगा तो 11 में गुणा करेंगे, अगर ब्याज पूछेगा तो 1 में गुणा कर देंगे, और इसी में तो हालांकि एक किसी एक का तो मान देगा ही देगा। तो मेरे प्यारे भाई इस टाइप का निचोड़ बस यही था। लेकिन क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप मैथ को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ तक आपको कोई एक भी दिक्कत आने वाला ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई हम मैथ को आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।